आई लाइक दिस व्यू। ओ माय गॉड, वहां से नीचे सीधा खाई है, बहुत आग लगी है जंगलों में। और आचार है बहुत ही अच्छा। गाइस तो आप लोग, हम लोग जा रहे हैं गोपेश्वर वाले रास्ते से, सीधा का सीधा हम जाएंगे तुंगनाथ के लिए। अभी फिलहाल हम जाएंगे पहले गोपेश्वर, गोपेश्वर से पहुंचेंगे हम मंडल, मंडल से आगे फिर देखते हैं कैसा रहता है रूट। और अभी तो हम निकल चुके हैं अभी गोपेश्वर के लिए। गोपेश्वर में पहले एक बार आ चुका हूँ, और बाकी करण भाई के लिए तो नया नया ही है। पूरा पूरा हाईवे अच्छा है वैसे है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बहुत सारे जैसे कर्णप्रयाग है और नंदप्रयाग है, ऐसे ही प्रयागों से होते हुए हम गोपेश्वर तक पहुंचेंगे, चंबोली तक पहुंचेंगे। ठीक है, अभी तो हम पहुंचे हैं, अभी तो कर्णप्रयाग से जस्ट ऊपर ही निकले हुए हैं। और यहाँ पे देखिए एक बात, तो यहाँ से पत्थर वत्थर गिरते होंगे ना, तो इसके लिए कैसे जाल बिछाया है कि खतरनाक लग रहे हैं, एकदम डर लग रही है। हमने ऐसी चीजें बहुत कम देखते हैं, क्योंकि हमारे उधर को कुमाऊं में तो ऐसा इलाका है नहीं ना। यहाँ का नाम मुझे पता है गाइस, मुझे पता है यहाँ का नाम, मेरे जहन में आ रहा है पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ का नाम है, तो गाइस कर्णप्रयाग का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वो सामने बन रहा है। और देखिए वहाँ पे पुल भी बन चुका है अब तो। रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा जो कर्णप्रयाग का बनेगा यही बनेगा। और यहाँ का नाम है तुम्हारा कालेश्वर, कालेश्वर गाइस, कालेश्वर नाम है यहाँ का। इतना बेहतरीन व्यू इसका आ रहा है ना गाइस, कुछ ऐसा लोकेशन यहाँ पर की है। मैं एक बार इधर चढ़ के दिखाता हूँ आपको। अरे भैंस की वाव, लोकेशन देख रहे हैं यहाँ की, भैंस की क्या मजा आ रहा है। इनको हमेशा धूप मिलती है। वहां पे देखो एक सोलर लाइट लगी हुई है। गाइस सामने देखो हिमालय दिखने लग गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, देख रहे हो कैसा बर्फ गिरी हो। भैंस की मेरी पहली नजर वही पड़ गई तुमसे। ये क्या है भैंस की, देखो चेक करो। वाह क्या प्यारा लग रहा है वो, देखो मजा आ गया उसको देख के। तो मुझे चाहिए थे एकदम भूतिया कुत्ते ही, देखा कोई भूतिया कुत्ते तो हम घर लेके जाएंगे उसको। तू कहे तो जान दे, तू कह रहे वो हॉल से क्या है। गाइस ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया अब तो। सामने पहाड़ को देखो एक बार, कितना भयंकर लग रहा है इसकी। सेक देखो उसको, ऐसे 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 आ रहा है पहाड़ पूरा पूरा। अभी नंदप्रयाग में रुकते हैं, भूख लग गई है, 2 बज चुके हैं। ठीक है, टाइम जो हो गया 2 बज चुके हैं, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ेगा, गर्म गर्म मिलेगा ताजा खाना। उसके बाद तो फिर वो बासी खाना में आ जाएगा ना। और हवाएं जो है कि अपनी चरम सीमा पे, ऐसी हवाएं चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। गाड़ी वाले उनको तो धूप ही नहीं आती है शायद। और गाइस हम पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग में, प्रयाग पहुंच चुके हैं। और नंदप्रयाग में ही खाना हम खाएंगे अब। भूख लग रही है बहुत ज्यादा, तो हम बड़े होटलों में नहीं, छोटे ढाबे ढूंढेंगे। कोई ढाबा मिल जाए तो उसी ढाबे में हम खाना खाएंगे। ये नंदप्रयाग से आगे निकल गए हम। वाटरफॉल देखो गाइस एक सामने, कितना बेहतरीन वाटरफॉल है देखो। वाटरफॉल ही कहना उसको, क्या जाना है। यहाँ से चमोली कितने किलोमीटर दिखा रहा था पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। आप लोगों ने कैमरे में देख ही लिया था कितने किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। और ये गाड़ी का कलर मुझे आज पसंद आया है, बार बार मेरे सामने वही गाड़ियां आ रही है यार। 3 गाड़ियां आ चुकी है उसी कलर की। और जहाँ कहीं भी उबड़ खाबड़ हो वहां से आराम से चलना चाहिए। पैर उठा दे, और कुछ उठाए नहीं उठाए ऊपर। वो उसको मैंने बांधा था ना, तो उसको नीचे टच होने नहीं दे रहा है। बहुत अच्छी सेफ्टी मिल रही है उससे देखो। तो दिमाग लगाना चाहिए, कभी अच्छे काम हो जाते हैं। तो बदलने तक तो ठीक ही रहेगा ही। तो अब खाना खाते हैं। हाँ, यहाँ पे जेसीबी काम पे लगी हुई है। पानी देख रहे हो, रोड में पानी आ रहा है। ये हो रहा है हमारा ऑफ रोडिंग, कहते हैं इसको भाई। जेसीबी को देखो कितना तगड़ा वाला काम कर रहे हैं। और तार को कैसे बाहर निकाल कर, लोहे जो सरिये डाले गए ना, ये करीबन करीबन होंगे ये 7-8 मीटर के होंगे।
और 7-8 मिनट बहुत ज्यादा होता है। गाइस पहुंचते पहुंचते हम लोग अभी पहुंच चुके हैं चमोली की जेल, बंदी कारागार। ये देखो कारागार लिखा हुआ है चमोली का जो है, यहीं पे है। यहाँ का नाम है पुरसाड़ी। पुरसाड़ी की जेल ये है। जो भी क्रिमिनल होते हैं चमोली के वो सब यहीं आते हैं, उन्हीं को यहीं कैद रखा जाता है, तो यहीं आता है वो लोग। और यहाँ का नाम जो मैंने आपको पुरसाड़ी बताया था, देखो पुरसाड़ी वहां पे लिखा है, देखो वो बोर्ड लगा हुआ है ट्रक के पीछे, जस्ट देखना। ये सामने वाले खेतों में देखो कैसी सरसों खिली हुई है यार, इतना पीला लग रहा है सरसों, एकदम लाजवाब लग रही है। और ये देख रहे हो तुम इसकी इतनी भयंकर ट्रक जेसीबी लेके आ रही है। जो टाइम हो रहा है करीबन करीबन 2 बज चुके हैं और भूख बहुत ज्यादा लग चुकी है, तो एक छोटे से होटल में हम रुके हैं। तो यहाँ पे खाना मिलने वाला है हमको। 60 रुपए का फुल दे रहे हैं हम मिक्स करके, और 80 रुपए का अलग अलग करके। तो मैंने कहा मिक्स करके दे दो, करना तो मिक्स ही है हमको। तो आ रहा है खाना, खाना खाने के बाद हम चमोली, और आज मुझे लगा भुवनेश्वर तक ही जा पाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा दूर हो रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी। क्योंकि सुबह का मौसम देखने का, वो सनसाइन देखना है हमें। घर में दादा दादाजी ने हमको खिलाई है घर की दाल, देखिए, और अचार है बहुत ही अच्छा। हाफ प्लेट है। हम फुल बोले तो उन्होंने कहा हाफ ही खाओ, लेकिन उनको लग गया था कि ये बच्चे हैं हाफ ही खा पाएंगे, तो हाफ ही खा पा रहे हैं हम। फुल की कोई गुंजाइश नहीं है। कस दे, भर दे सामान। तो गाइस खाना वाना खा के निकल चुके हैं हम आगे को। वाह, आसमान का लोकेशन देखो यार तुम भाई साहब, लुक देखो क्या मस्त लग रहा है। और यहाँ से गोपेश्वर खाली अब 20 किलोमीटर बच चुका है। 20 किलोमीटर पास होते ही हमारे पास आ जाएगा गोपेश्वर। और अभी आगे आने वाला है चमोली। चमोली यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है बस। भाई तो पहाड़ी देखो सामने कितनी भयंकर वो पहाड़ी लग रही है, भैंस की पूछ। इस पहाड़ी पे ही हमने जाना है गाइस। वो सामने है गोपेश्वर, देखिए वो पहाड़ी पे जो आपको गांव दिख रहा है सबसे बड़ा वाला, वो है गोपेश्वर। वहीं हमने जाना है गोपेश्वर। देखो वो सामने सबसे बड़ा गांव जैसा लग रहा है ना, आबादी वाला क्षेत्र है वो गोपेश्वर है। गोपेश्वर से हमको आगे जाना है तुंगनाथ के लिए, चंद्रशिला ट्रैक पे। गाइस कितनी मस्त रोड लग रही है यार, धूप तो एकदम बहुत ही अच्छे से छाई हुई है। अरे पुल आया, पुल का भी पता नहीं चला। देखो वाओ, I like it guys, I like it, I like this view. Oh my god, oh my god, very cool, very must well. I don't say you guys. सॉरी गाइस, अरे व्यू चेक करो कितना बढ़िया है गाइस। वो पहाड़ी ऊपर गोपेश्वर, ये देखिए ये है चमोली। ये पहले बह चुका था, उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर एक बाढ़ आई थी बहुत तगड़ी वाली, जिसमें चमोली बह गया था। उसके बाद ऊपर इनके जो जिला है चमोली, जो है चमोली है पर गोपेश्वर में है इसका कार्यालय। और ये है चमोली, क्या है चमोली, इतना ही है चमोली, ठीक है। चमोली देखो स्वागत वाला गेट लगा है। सामने एक बार नजर मारो, वहां धुंध जैसी छाई हुई है, अजीब सी धुंध है, पता नहीं किस वजह से है, बहुत खतरनाक आदमी। ये आ रहा है एक तो धूल उड़ा दी इसने तो। गोपेश्वर में आते ही धूल से हमारा स्वागत हो गया गाइस। गाइस अब आगे पहाड़ियां कितनी खतरनाक दिख रही है, देखो तुम एक पेड़ पौधे नहीं उनमें। तो गाइस ये है गोपेश्वर। गोपेश्वर से ऊपर निकल चुके हैं, नीचे मार्केट है, यहाँ से दिखता है स्टेडियम। और ये देखिए ये है प्यारा सा गोपेश्वर। बाजार में नहीं गए हम क्योंकि आज ज्यादा लेट हो रही है, आते टाइम पर गोपीनाथ जाएंगे तब बाजार होते हुए जाना पड़ेगा। गाइस यहाँ से मंडल है 13 किलोमीटर और चोपता है करीबन ज्यादा ही है। बहुत अच्छी रोड है। वो देखा देखो जंगली मुर्गी, देख ली जंगली मुर्गी, यहाँ भी जंगली मुर्गी है मेरे, वहां भी जंगली मुर्गी, हर जगह जंगली मुर्गी है। अच्छी ये रोड है
और ये निकल चुका हम गोपेश्वर से अभी चोपता के लिए। वाह, शाम भी होने वाली है, कम से कम टाइम हो गया है अभी 3:47 हो गया है और हमारी राइड चोपता के लिए शुरू हो गई है। और हवा यहाँ पे बहुत ठंडी चल रही है। मैंने एक ही पहने हुए, अंदर उधर को अंधेरा दिख रहा है क्योंकि उधर से रोशनी आ रही है ना मुंह पे एकदम से लाइट, तो बहुत ही बेकार लग रहा है। वाह, पहाड़ी देखो गाइस, एडवेंचर, ऐसे ही एडवेंचर के लिए मैं पैदा हुआ हूँ बस, सच में कह रहा हूँ। मुझे यही पहाड़ियाँ पसंद है बस। और यहाँ से संभल के जाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे सीधा खाई है बहुत तगड़ी वाली। ये देखो, ये पाइप गिर के हमारे ऊपर भी आ सकता है ना इसकी। इनसे पीछे ही चलो भाई। वो पहाड़ी पे देखो डंडे उन्होंने लगाया था, थोड़ा बच रहे हैं टच होना में है इसके, उसे भी कहाँ है वो चूतिए। एक बार आगे से पहाड़ी देखो, कितनी भयंकर पहाड़ी लग रही है। पेड़ ही नहीं है यार, इन पे तो घास ही घास उगी पड़ी है बस। और यहाँ से चोपता, मतलब चोपता तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि चोपता कितना तगड़ा दिखता होगा। चोपता तो और ज्यादा ऊंचाई पे है चोपता। कौन सा गांव ये आगे पड़ रहा है, बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। कालू भाई तो क्या ही बता पाएंगे हमको, ध्यान नहीं दिया मैंने ब्रेकर पे। ये गांव बड़ा सुंदर है यार। गांव का नाम क्या है भाई? चोपता के लिए हम निकल गए और ये देखिए धूप भी अब जाने लगी है, पूरी की पूरी धूप चले गई है। वैसे तो छाया आ चुकी है और वहां से जहाँ धुंध मुझे मैंने दूर से आपको दिखाया था ना गोपेश्वर से उस टाइम पे, तो पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, पिछले शॉर्ट में मैंने डाला था कि यहाँ पे धुंध दिख रही थी मुझे, तो वो धुआं यही कहीं हो रखा है आगे ही। तो देखते हैं कि वो क्यों है। और छाया आ चुकी है, 4 बज चुके हैं, बहुत शाम हो चुकी है अब। और देखते हैं चोपता अभी यहाँ से करीबन 34 किलोमीटर और दूर है, जितना तो मैंने तय कर लिया है। और अब देखो आगे ये धुआं हो क्यों रहा है, इसी का पता मुझे पहले लगाना है। ये है चोपता का रोड, गोपेश्वर से चोपता। बहुत अच्छी रोड है, ऐसा कुछ नहीं है कि खराब है या ऐसे बिगड़ी हुई है, सिंगल रोड है, ठीक है। जैसी आमतौर पे जैसे हमारे गांव में होती है ना रोड, जो हमारा गांव वाली है रोड है, सेम वैसी है। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा छोटी रोड है या ज्यादा फैली हुई रोड है, बहुत ही अच्छी है, कहीं से खराब नहीं है, अच्छा चल रहा है। जंगली जानवरों का खतरा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे घना जंगल है। रात के लिए तो अच्छा नहीं है ये रोड, रात के लिए मैं अभी से आपको कह देता हूँ, क्योंकि बहुत घना जंगल है ना आस पास में। साइड का मोड़ नहीं काटा, आप देखो ट्रक आगे तो यही दे दो इसको, क्योंकि क्या भरी हो खाली हो हमको नहीं पता ना, तो इसको पहले ही साइड दे दो। ये देखिए मैच चल रहा है गाइस, उसको देखो जो बंदर को है इसकी पूंछ, बड़ा पुल है यार ये तो। और नदी, क्या गजब नदी है। और ये पुल पार करते ही पहुंच चुके हैं हम लोग शायद मंडल में। भूटिया को देखो, यही से मुझे लग रहा है कि इधर से आग स्टार्ट, देखो आग यहाँ तक भी आई होगी ना गाँव में, देखो कितनी ज्यादा भाई साहब, तो पूरा जला पड़ा है। आपको दिख रहा होगा सामने कि ये जला हुआ अलग ही नजर आ रहा है, काला होगा पूरा, आग लगी है जंगलों में, वही सामने आपको दिखाई दे रही है। देखो इसीलिए यहाँ की बर्फ को भी पिघला दिया है पूरी।